नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आज मेरा जो टॉपिक रहेगा कि ट्रांसफार्मर को हम किलो वोल्ट एम्पियर केवीए के रीडिंग से क्यों बुलाते हैं। इसका जो स्पेसिफिकेशन रहता है केवीए में क्यों रहता है, जबकि मोटर का जो स्पेसिफिकेशन रहता है किलोवाट में रहता है। मोटर का स्पेसिफिकेशन कितना रहता है, किलोवाट में रहता है, और ट्रांसफार्मर का केवीए में क्यों रहता है। ये आपके माइंड में हमेशा सवाल आता होगा। आपको मैं अच्छे से बता दूं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है। ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को कम या ज्यादा करके अपने सिस्टम को कौन सा लोड देना है, कौन सा लोड में चलाना है, ये काम करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से हम लोड चलाते हैं, ट्रांसफार्मर से अपने इक्विपमेंट्स को चलाते हैं, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके। जो सिस्टम में मेरा वोल्टेज लगा हुआ है, जो सिस्टम में मेरा इक्विपमेंट्स लगा हुआ है, उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग मैं ट्रांसफार्मर लगाकर ट्रांसफार्मर से अपना सिस्टम को चलाता हूँ। देख सकें। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है दोस्तों कि मोटर को हम चलाते हैं, मोटर से इक्विपमेंट्स चलाते हैं। ओके, मोटर से सप्लाई प्रोवाइड नहीं करते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर से हम क्या करते हैं, सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि ट्रांसफार्मर तो भी कॉइल है, ट्रांसफार्मर में भी नॉर्मली कॉइल वाइंडिंग रहता है, लेमिनेशन कोर रहता है, तो उसको भी हम तो किलोवाट में कह सकते हैं। उसको केवीए में क्यों कहते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में क्यों कहते हैं, जबकि मोटर को किलोवाट में कहते हैं। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको पता नहीं रहता है कि हम ट्रांसफार्मर में कौन सा लोड डालेंगे, कौन सा लोड चलाएंगे, क्योंकि हमारा अलग अलग लोड में अलग अलग पावर फैक्टर जनरेट होता है। जैसे सपोज हमारे कितने टाइप के लोड है, रेजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है, ओके, कैपेसिटेंस लोड है। तो रेजिस्टिव लोड में क्या आता है दोस्तों, रेजिस्टिव लोड में हमारे घर में जो डोमेस्टिक यूज हम करते हैं, जैसे पंखा, बल्ब, हीटर, इसमें किसका पावर फैक्टर क्या रहता है, यूनिटी पावर फैक्टर रहता है, इसका पावर फैक्टर 1 रहता है। यहाँ पर क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर ड्रॉप नहीं होगा, और पावर फैक्टर जब ड्रॉप नहीं होगा तो हमारा केवीए से किलोवाट में कन्वर्ट नहीं होगा, हमारा पावर लॉसेस नहीं होगा, पावर सेम रहेगा। और जबकि जब ऐसे ही मैं इंडक्टिव लोड की बात करता हूँ, इंडक्टिव लोड में मैक्सिमम हम मोटर का यूज करते हैं, कॉइल का यूज करते हैं, जहां पर हमारा उसका पावर फैक्टर ड्रॉप हो जाता है। पावर फैक्टर कितना होता है, 0.8। स्टैंडर्ड पावर फैक्टर कितना होता है, आपने जब मोटर के नेम प्लेट या मोटर के स्पेसिफिकेशन पे जाके देखोगे तो वहां पर आपका एक स्टैंडर्ड पावर फैक्टर लिखा रहता है 0.8। सपोज हमारे पास मैंने एक ट्रांसफार्मर से मोटर भी चला रहा हूँ, मैं रेजिस्टिव लोड भी चला रहा हूँ जहां पर हमारा पावर फैक्टर ड्रॉप नहीं होता है, वो भी चला रहा हूँ, मोटर भी चला रहा हूँ जहां पावर फैक्टर ड्रॉप हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी तो अपना क्या करेगी, वो तो इसको केवीए में रखेगी ना, वो तो किलोवाट में कन्वर्ट नहीं ना करेगी, क्योंकि वो हमको इसमें वैराइटीज टाइप के लोड को चला रहे हैं, है ना। कैपेसिटेंस लोड भी चला रहे हैं, जो पावर फैक्टर हमारा ड्रॉप हो रहा है वहाँ सर्किट में पैरेलल में हम कैपेसिटर लगाकर उस लोड को कैपेसिटेंस लोड भी बना रहे हैं, है ना। इतने सारे लोड, डिफरेंट टाइप के लोड हम ट्रांसफार्मर में प्रोवाइड करते हैं। यही रीजन है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर को हम केवीए के नाम से बुलाते हैं। इस स्पेसिफिकेशन जो होता है केवीए रहता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज एक ट्रांसफार्मर का रीडिंग है 1000 केवीए, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैं यहां पर रेजिस्टिव लोड डाला, मैं यहां पर क्या डाला, रेजिस्टिव लोड डाला। मैं यहां पर रेजिस्टिव लोड डाला 800 किलोवाट, 800 किलोवाट या 800 केवीए डाला, ओके, केवीए डाला। इसका पावर फैक्टर कितना है, इसका पावर फैक्टर है पीएफ है 0.1, इसका पावर फैक्टर है 1। तो मैं इसका पावर फैक्टर जो 1 है, तो 8, इसको पावर फैक्टर को मैं जब मल्टीप्लेक्शन किया इंटू 1 तो क्या आया, 800 किलोवाट आया ना। क्योंकि इसका पावर फैक्टर 1 है तो यहां पर मेरा पावर लॉसेस नहीं हुआ। मैं 800 केवीए को लोड में डाला तो मेरा निकलकर 800 किलोवाट ही आया, है ना। तो मैं यहाँ पर रेजिस्टिव लोड डाला। जब मैं इंडक्टिव लोड डाला, इंडक्टिव लोड डाला मैंने कितना, 800 किलोवाट, ओके। मैंने इंडक्टिव लोड 800 किलोवाट डाला। मेरा ट्रांसफार्मर कितना, 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर है। 1000 केवीए इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर कितना है, 0.8 है। तो यहां पर क्या आया, किलोवाट, 800 किलोवाट आया। मतलब 1000 केवीए इक्वल टू 800 किलोवाट। मैं यहां पर
1000 केवीए ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम जो लोड डाल सकता हूँ 800 किलोवाट ही डाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा पावर फैक्टर ड्रॉप हो जा रहा है, 0.8 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, मैं ये जस्ट समझाने की बात कही, जैसे ही मैंने रेजिस्टिव लोड डाला वहाँ पर पावर फैक्टर मेरा 1 था, तो मेरा जो सप्लाई था, लोड था, वो ड्रॉप नहीं हुआ, मेरा वोल्टेज, मेरा करंट, मेरा सप्लाई ड्रॉप नहीं हुआ। वहाँ पर मैंने 1000 केवीए 1000 केवीए मैंने लोड डाल पाया। लेकिन जैसे इंडक्टिव लोड मैंने डाला 0.8 पावर फैक्टर उस होने की वजह से यहाँ पर 1000 केवीए ट्रांसफार्मर मैंने 800 किलोवाट ही लोड को प्रोवाइड कर पाया, उससे ज़्यादा मैंने लोड प्रोवाइड नहीं कर पाया। यही रीजन है कि ट्रांसफार्मर को हमको ये पता नहीं रहता है कि हम ट्रांसफार्मर में कौन सा लोड डालेंगे। इसीलिए इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को, इस टाइप की डिवाइस को हम केवीए के नाम से बुलाते हैं या रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। नमस्कार दोस्तों।